इस वीडियो में दिखाई गई कहानी और घटनाएं काल्पनिक हैं और मनोरंजन के लिए बनाई गई हैं। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय या धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हम अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कमजोर दिल वाले और बच्चे इसे अपनी जोखिम पर देखें। दोस्तों, अगर आपको ऐसी ही रोमांचक और खौफनाक कहानियां पसंद हैं, तो गिगल गाला पर बने रहिए। इस डर की सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि कोई भी कहानी छूट न जाए। कहानी का नाम, चंदनवाड़ी का प्यासा कुआं। मेरा नाम समीर है। ये बात तब की है जब मेरी नई पोस्टिंग महाराष्ट्र के एक दूर दराज इलाके चंदनवाड़ी में हुई थी। मैं एक सिविल इंजीनियर हूं और वहां एक पुराने पुल, ब्रिज की मरम्मत के सिलसिले में गया था। चंदनवाड़ी एक ऐसा गांव था जो चारों तरफ से घनी जंगल और ऊबड़-खाबड़ पहाड़ियों से घिरा हुआ था। वहां पहुंचते ही मुझे एक अजीब सी खामोशी का एहसास हुआ। ऐसी खामोशी जो सुकून नहीं बल्कि बेचैनी पैदा करती थी। मैं गांव के किनारे बने एक सरकारी गेस्ट हाउस में रुका था। एक शाम काम से लौटते वक्त मेरी मुलाकात गांव की एक बुजुर्ग काका साहब से हुई। वो एक पुरानी चाय की टपरी चलाते थे। बातों बातों में उन्होंने मुझे एक चेतावनी दी। साहब, सूरज ढलने के बाद गांव के पूर्वी हिस्से, ईस्ट साइड में जो पुराना बनियन ट्री है, उसके पीछे मत जाना। वहां एक कुआं है जिसे हम प्यासा कुआं कहते हैं। मैंने हल्की हंसी में उड़ाया और पूछा, काका, कुआं तो पानी पिलाने के लिए होता है, वो प्यासा कैसे हो सकता है? काका साहब की आंखों में अचानक एक डर छा गया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, वो पानी नहीं, इंसानी रूह और खून का प्यासा है। जो वहां गया वो कभी पूरा वापस नहीं आया। मेरी उत्सुकता, क्यूरियोसिटी बढ़ गई। अगले दिन अपने असिस्टेंट रोहन के साथ उस कुएं की तलाश की। गांव के पिछवाड़े, घनी झाड़ियों के बीच वो कुआं वाकई में था। वो कुआं काले पत्थरों से बना था और उसके ऊपर कई पुरानी लताएं लिपटी हुई थीं। अजीब बात ये थी कि उस कुएं के पास कोई परिंदा तक नहीं चहचहा रहा था। रोहन ने मजाक में एक पत्थर कुएं में फेंका। हमने इंतजार किया, लेकिन कोई आवाज नहीं आई। वो कुआं इतना गहरा था कि पत्थर गिरने की छपाक तक सुनाई नहीं दी। अचानक रोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो कुएं के बिल्कुल किनारे खड़ा होकर नीचे झांकने लगा। मैंने पूछा, क्या हुआ रोहन? वो कुछ नहीं बोला। उसका शरीर अकड़ने लगा था। मैंने उसका हाथ पकड़कर पीछे खींचा। जैसे ही उसने मुझसे नजरें मिलाई, मेरी रूह कांप गई। उसका चेहरा वही था, लेकिन उसकी आंखों की पुतलियां गायब थीं। सिर्फ सफेदी दिख रही थी। वो एक अजीब, भारी और औरत जैसी आवाज में बड़बड़ाया, अब मेरी बारी है। मैंने उसे झटका दिया और हम वहां से भाग खड़े हुए। रात को गेस्ट हाउस में रोहन को तेज बुखार चढ़ गया। वो नींद में बार बार बोल रहा था, वो बुला रही है, कुआं खाली है, उसे भरो। मैंने काका साहब को बुलाया। उन्होंने बताया कि सालों पहले एक औरत ने अपनी बेटी के साथ उस कुएं में कूदकर जान दे दी थी, क्योंकि गांव वालों ने उन पर झूठा इल्जाम लगाया था। तब से हर 10 साल में वो कुआं किसी ना किसी को अपने पास बुलाता है। उसी रात करीब 2 बजे गेस्ट हाउस का दरवाजा अपने आप खुल गया। मैंने देखा रोहन नींद में चलते हुए बाहर जा रहा था। मैं उसके पीछे भागा, लेकिन वो जंगल में इतनी तेज गायब हुआ जैसे कोई उसे खींच रहा हो। जब मैं कुएं के पास पहुंचा तो वहां का नजारा खौफनाक था। रोहन कुएं के मुंडेर पर खड़ा था। उसके सामने एक धुंधली सी परछाई खड़ी थी। एक औरत जिसके बाल जमीन तक लंबे थे और उसके पैर उल्टे थे। वो औरत रोहन के कान में कुछ फुसफुसाई और रोहन ने एक पल में कुएं में छलांग लगा दी। मैंने चीखते हुए कुएं की तरफ देखा, लेकिन वहां सन्नाटे के अलावा कुछ नहीं था। ना कोई लाश मिली, ना कोई निशान। अगले दिन पुलिस आई, तलाशी हुई, लेकिन प्यासा कुआं बिल्कुल सूखा मिला। उसमें एक बूंद पानी नहीं था, लेकिन उसकी मिट्टी
ताजा खून से गीली थी। आज 5 साल हो गए हैं, मैं चंदनवाड़ी से बहुत दूर आ गया हूं, लेकिन आज भी जब मैं सोता हूं तो मुझे अपने बिस्तर के पास वही गीली मिट्टी की महक आती है और कानों में वो औरत की आवाज गूंजती है, अगली बारी तुम्हारी है। कुछ जगह और कुछ कुआं कभी खाली नहीं होते, वो बस सही वक्त का इंतजार करते हैं।